जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। अब तक हम हिस्ट्री की 3 क्लास कर चुके हैं और आज हम चौथी क्लास करने जा रहे हैं। तो आज हम 4th क्लास करने जा रहे हैं, मतलब क्लास नंबर 4। ये आज हम करने जा रहे हैं। अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं। उन 3 क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उस 3 क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, भारत का प्राचीन काल। और अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? उन 3 वीडियो में हमने भारत का प्राचीन काल खत्म कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया, माने मध्यकालीन भारत। मतलब जो हमारी इतिहास है, जो हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो 3 उसमें पढ़ते हैं। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री। हिंदी में आपका अगर मैं बोलूं तो आरंभिक काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक भारत। तो आज हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत में। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना पड़ता है कि भारत में जो मुसलमान आए थे, जो मतलब इस्लाम धर्म आया था, कैसे आया था। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे और मुगल खत्म होते होते फिर हम इसमें मराठास के बारे में पढ़ेंगे, सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा आता है आपके मध्यकालीन भारत में। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है और थोड़ी सी ना ज्यादा लगती है, बट मध्यकालीन भारत जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, ये थोड़ी सी ना आसान लगती है, क्योंकि इसकी जो चीजें आपने सुन रखी है, आपने पढ़ रखी है, आपने काफी इंटरेस्ट से सुना होगा। जब आपने मुगल के बारे में पढ़ा होगा, तुगलक डायनेस्टी, ऐबक डायनेस्टी, इनके बारे में सुना हो तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ना इनकी आपने आसपास कई चीजें देख रहे हो। जैसे लाल किला आपने देखा होगा, कुतुब मीनार आपने देखा होगा, तो इन सबकी डायनेस्टी का आता है, इन सबके वंश का होता है। तो ये आपको थोड़ा समझने में अच्छा भी लगेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा इसमें। तो मैं आपको काफी अच्छी तरह से बताऊंगा इसमें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th क्लास मेडिवल इंडिया, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, पहले मैं शॉर्ट व्यू बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या है, उसके ऊपर फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं। सबसे पहला है हमारा फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की नींव। देखिए, सबसे पहले जो भारत में मोहम्मद गौरी आया था, मोहम्मद गौरी इंडिया आया था 1191 में, और सबसे पहली लड़ाई उसने लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, मगर उस लड़ाई में वो हार गया था। फिर गौरी दोबारा आया 1192 में, उसने दोबारा लड़ाई लड़ी पृथ्वीराज चौहान से और वो इस बार जीत गया। और वही पहला बंदा था जिसने मुस्लिमों की नींव रखी थी इंडिया में, इसलिए हम कह सकते हैं ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्या कह सकते हैं हम? उन्हें भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जा सकता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। याद रखिएगा नाम, पहले मुस्लिम यही थे। ठीक है, इस वजह से दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली डायनेस्टी है जो हमारी, वो है आपकी इलबरी डायनेस्टी, माने इलबरी वंश। ये कब से कब तक की थी? ये 1206 से 1290 तक की थी। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें हम इसमें पढ़ते हैं डायनेस्टी में, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कैपिटल इन्होंने बनाई थी अपनी लाहौर को, और बाद में इन्होंने कैपिटल अपनी दिल्ली को बनाया था। इस डायनेस्टी की जो खोज थी, जो फाउंडर थे, वो यही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लख बख्श को भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी उदारता के कारण उन्होंने लख बख्श को भी बुलाया था, कह सकते हैं हम। उन्होंने जो आपने कुतुब मीनार आपने देखा हो, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसकी जो नींव थी वो उन्होंने रखी थी। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी? कुतुब मीनार की, जो कहाँ पे है आपका? ये आपका दिल्ली में है। पहला मॉस्क्यू, भारत की पहली मस्जिद, इसका नाम क्या था? कुवैतुल इस्लाम, की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ठीक, कब इनकी मौत हुई थी? इनकी मौत हुई थी 1210 में। क्या क्या खेलते हुए? चौगान। चौगान क्या है? पोलो की तरह होता है, उसको खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये किसके बारे में था? ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम अगले नंबर पे आते हैं, वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या थे? ये थे 1210 से 1237 तक का इनका पीरियड था। अब कब आए थे? जब इनके पास मंगोल्स ने इनके ऊपर अटैक किया था। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने तुर्के चहलगानी बनाया था, मतलब जिसको चालीसा बोलते थे। ये क्या था? ये 40 लोगों का ग्रुप था। 40 तुर्किश पढ़े लिखे अंदर जो शक्तिशाली होते थे, उनका ग्रुप था ये। इन्होंने क्या किया थे? इन्होंने 2 कॉइन चलाए थे, एक था सिल्वर टाका और एक था आपका कॉपर सेटल, माने चांदी टांका और तांबे की जट। ये 2 इन्होंने सिक्के चलाए थे 2 तरीके से। ये था आपका इल्तुतमिश। अगला नंबर आता है रजिया का। रजिया का पीरियड क्या था? रजिया का जो पीरियड था वो था 1236 से 1240 के बीच में। ये मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, रजिया के बाद नसरुद्दीन बने थे, नसरुद्दीन महमूद, जो कब तक राज किया था? उन्होंने 1265 तक राज किया था। अब जो आपकी रजिया थी, उसकी मौत कैसे हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? बहरम शाह ने मारा था। जो कौन था? जो इल्तुतमिश का बेटा था, उसने हत्या करी थी रजिया की। ठीक, अब नंबर आता है बलबान का। बलबान का था 1266 से 1286 के बीच का पीरियड। अब ये क्या थे? इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले तो जो मिलिट्री अलग करी थी, किस किस की?
जो आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट था और मिलिट्री डिपार्टमेंट दोनों को अलग अलग किया, मतलब जो सैन्य विभाग था और जो वित्त विभाग था उन दोनों को अलग अलग बांट दिया। फिर इसने कुछ घोषणा करी थी कि राजा ईश्वर का उपासक था और ईश्वर की छाया है। मतलब जो किंग होता है वो आप एक तो डिप्टी ऑफ गॉड है और दूसरा शैडो ऑफ गॉड है, मतलब जो बोलता है उसकी मानो, वो सही कह रहे हैं। ये इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करवाया था, किसने? बलबान ने। तो ये सारा क्या था आपका? ये सारा आपका आता था किसमें? इलबरी डायनेस्टी में, मतलब इलबरी वंश में आता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो दूसरी डायनेस्टी है, जो दूसरा वंश है, वो है हमारा खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश कब से कब तक का? ये था आपका 1290 से 1320 तक का इनका कार्यकाल था, इनका पीरियड था एक तरह से। सबसे पहले जो नाम आता है इसमें वो आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम आता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कौन थे? ये पहले शासक थे जिसने यह समीक्षा की थी कि भारत पूरी तरह से इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पूरे भारत को अगर मैं इस्लामिक बनाना चाहूं तो नहीं बना सकते, ये इन्होंने पहली बार कहा था और ये हकीकत भी थी। जो दूसरा नाम आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी का। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। हिज कंक्वेस्ट वर दैट ऑफ गुजरात रूल्ड बाय वघेला किंग। इनकी विजय वाघेला राजा द्वारा शासित गुजरात की थी। मतलब इन्होंने जो विजय स्टार्ट करी थी, अपने गुजरात में जो वाघेला था वहां से जीत के स्टार्ट करी थी। उसने खलीज भूमि में जमींदारों को समाप्त कर दिया था। मतलब जो खाली जमीन होती थी उसमें जो जमींदारी थी वो हटा दी गई थी। मंगोल से निपटने में अलाउद्दीन ने रक्त और ईरान की नीति को अपनाया था। मतलब एक उस टाइम पे नीतियां चलती थी कि यार रक्त और ईरान, मतलब या तो लड़ो या तो मरो, ऐसी वाली कुछ नीतियां थी। उसमें रक्त और ईरान की जो नीति थी उसको अपनाया था। ही built खिजराबाद, अलाई दरवाजा एंड हिज कैपिटल सिटी सिरी। ऑल्सो built होस खास इन दिल्ली। क्या बनाया था इन्होंने? दोबारा बताता हूँ मैं आपको। खिजराबाद बनाया था, अलाई दरवाजा, और इन्होंने सिरी को अपनी राजधानी बनाया था। और इसमें इन्होंने दिल्ली में जो होस खास हमने सुना है वो इन्होंने ही बनवाया था। इनके दरबारी कवि अमीर खुसरू और मीर हसन देहलवी थे। ठीक है, किसके बारे में था? ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यहाँ आपका खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे वंश की तरफ, जो कि हमारा तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। ये कब से कब तक का था? ये था आपका 1320 से 1413 तक के बीच का। ठीक है, किसने खोज करी थी, मतलब किसने इसकी स्थापित करी थी? वो थी आपकी घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। हु बिल्ड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद। दिल्ली में आपने तुगलकाबाद सुना होगा, वो जो सिटी थी उसको इन्होंने बनवाया था और बाद में इसको अपनी कैपिटल बना था। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन वर्क स्टार्ट किया था, मतलब सिंचाई का जो कार्य था उन्होंने शुरू करवाया था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को हम बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट करे थे। और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो समझिए, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट है ये। उनका पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। भाई इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद में ट्रांसफर कर दिया था। दूसरा, टैक्सेशन इन दोआब। दोआब में कराधान। दोआब क्या था? दोआब में जो दो नदियों का मेल होता है ना, जैसे उसको दोआब बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने कर लगा दिया। तीसरा, कराची अभियान, एक कराची अभियान इन्होंने चलाया था। चौथा, खुरासान अभियान, खुरासान अभियान चलाया था उन्होंने। और पांचवा, टोकन करेंसी, टोकन मुद्रा। ये उन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट करे थे जो असफल हुए थे। तो इससे ना इनको कहा भी गया था कि यार तुम, ये मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगला जो राजा का नाम आता है वो आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने नए टाउन बनवाए थे। कौन कौन से नए टाउन थे इनके? हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को इन्होंने अपनी कैपिटल रखा था, अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सब इन्होंने बनाए थे। इन्होंने कुतुब मीनार को दोबारा रिपेयर करवाया था। बिजली गिरने की वजह से उस पर कुछ नुकसान हो गया था, तो उस पर इन्होंने दोबारा उसको कंप्लीट करवाया था। अब अगला जो नाम आता है वो आता है आपका तैमूर का। तैमूर कौन था आपका? ये मंगोल लीडर था, मंगोली नेता था ये। तैमूर 1398 में दिल्ली में आया था और उसने आते ही, उस टाइम पे नसरुद्दीन महमूद का राज था, तो उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली में सामान्य नरसंहार का आदेश दे दिया था कि भैया जनरल मैस्क्रो का आदेश दे दिया था, जिस टाइम पे नसरुद्दीन महमूद की का राज था। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगली जो डायनेस्टी आती है वो आती है हमारी सैयद एंड लोधीज की। तो अगर मैं सैयद की बात करूं तो सैयदी डायनेस्टी की जो खोज थी वो खिजर खान ने करी थी। ठीक है, लोधीज, लोधीज पहले अफगानी थे जिन्होंने भारत पर राज किया था। सबसे पहला नाम आता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का कार्यकाल कब का था? 1451 से 1481 तक का था। इन्होंने राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा था सिकंदर लोधी, 1418 से 1517 के बीच में। इन्होंने गाजे सिकंदरी को इंट्रोड्यूस किया था। जो क्या था? जो इकाई थी क्या? खेत को नापने के लिए, मतलब भाई खेत जो गज में नाप सकते हो वो इकाई थी तरीके से। इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, अगला नाम आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो कार्यकाल था वो था 1517 से 1526 के बीच का। इनको राणा संगा ऑफ मेवाड़ ने हराया था और बाबर ने भी इनको 1526 में हराया था। और उसके बाद से ही मुगल में इनका स्टेबलाइज हो गया था। मतलब बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में हराया था, उसके बाद से बाबर ने मुगल की स्थापना कर दी गई थी। तो ये हमारे आखिरी थे दिल्ली सल्तनत के राजा। तो इस तरह हमारा जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई सारी डायनेस्टीज पढ़नी थी, जिसमें हमने कई सारी डायनेस्टीज हमने देखी भी हैं, वो सारी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है।
तो अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। तो मैं दोबारा देखिए आपको देता हूं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ी थी इलवरी डायनेस्टी, इलवरी वंश क्या था। फिर हमने इसमें पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद एंड लोदीज, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें लास्ट में बाबर आ गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्या क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था आपको कि हम कुछ ज्यादा 250 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक ही फ्लो में करेंगे, तो इस तरह आपको पता रहेगा कि हम कितने क्वेश्चन कवर करते आ रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, कौन से साल में किया था। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था तैमूर ने कब किया था, तैमूर ने किया था 1398 में। तो इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। देखिए जब तैमूर 1398 में भारत आया था, तो उस टाइम पे तुगलक के आखिरी राजा का राज चल रहा था। इन्होंने क्या किया, तैमूर ने पहले सिंध नदी को पार किया, पहले उन्होंने मुल्तान पे कब्जा किया था और बाद में फिर दिल्ली की तरफ बढ़े थे। तो इस तरह ये भारत में आए थे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे 82 क्वेश्चन, जो कि हमारा, तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तैमूर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, उस टाइम पे कौन था। तो उस टाइम पे आपके थे नसीरुद्दीन महमूद। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, नसीरुद्दीन महमूद इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 83 क्वेश्चन, जो कि हमारा, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी तैमूर इन्वेडेड इंडिया, किस वंश के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो एकदम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो जो हमने लास्ट टॉपिक तैमूर के बारे में पढ़ा था, उसके ऊपर ये तीनों क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो इसका आंसर तो अब आपको बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बताना चाहिए। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ए तुगलक। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने अभी रिपीट किया था कि उस टाइम पे राज किसका चल रहा था जब तैमूर आया था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का, मतलब तुगलक डायनेस्टी थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ए तुगलक। आइए बढ़ते हैं हमारे 84 क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सैनी, सिकंदर सैनी की उपाधि किसने अपनाई थी। ये आपकी अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर क्या है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु इज नोन एज तूतीय हिंद, तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका अमीर खुसरो को। क्यों, क्योंकि ये फेमस पर्शियन पोएट थे, कहाँ के, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इन्होंने इंडो इस्लामिक पोट्री, म्यूजिक, कल्चर में बहुत योगदान दिया था। मतलब जो आपस में जो मेल मेल बनाना होता है ना इंडो इस्लामिक में, वो उसमें काफी अच्छा इन्होंने योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, अमीर खुसरो इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, दाग एंड चेहरा सिस्टम इन द मिलिट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सेना में डैग और चेहरा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू करी गई थी आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 87 क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश, नगद में भूमि राजस्व तय करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत में पहली बार कैश रेवेन्यू की सिस्टम रखी थी। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। देखिए अब तक अगर आपने गौर किया हो, जो हमने 7 क्वेश्चन करे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने 2-3 के बारे में ज्यादा पढ़ा। जैसे तुगलक डायनेस्टी के बारे में नाम पढ़ा, किसके बारे में, तैमूर के बारे में सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा, तो वो इंपॉर्टेंट है। और अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसके बारे में दोबारा शॉर्ट नोट जो मैंने समझाया ऊपर, उस बारे में दोबारा पढ़ना, उनमें कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको जरूर देख लेना कि क्या क्या मैंने बताए थे। तो ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ अल वासिक बिल्ला, अल वासिक बिल्ला की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो ये आपकी ग्रहण करी थी मुबारक खिलजी ने। कब, तो मुबारक खिलजी का कार्यकाल था आपका 1316 से लेकर 1320 तक का, ये बहुत छोटा था। अलाउद्दीन के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत के लिए कंफ्यूजन सी आ गई थी। कंफ्यूजन क्या आ गई थी कि भैया मलिक कफूर को बनाया जाए या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को बनाया जाए। ये कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था। तो अब किसको बनाया जाए, तो आखिरी में इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तो इसका आंसर है आपका ए, मुबारक खिलजी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। ये करी थी आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। अभी मैंने इसको ऊपर रिपीट किया, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 90 क्वेश्चन, जो कि हमारा, अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने आमिर कोही वाज सेट अप बाय, कृषि विभाग दीवाने आमिर कोही का एक अलग विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आपकी किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका आंसर क्या है आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 91 क्वेश्चन, जो कि हमारा, दीवाने बंदागन, अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव वाज फाउंडेड बाय, दीवाने बंदगनान
दास का एक अलग विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए पहली बात तो बताता हूँ कि ये इस विभाग में था क्या। देखिए जब भी ना युद्ध होता था तो युद्ध में जो हारते थे तो उनके जो सैनिक को बंदी बना के लाया करते थे, तो उनको दास की तरह रखते थे। तो ये उन्हीं के लिए विभाग था। अभी किसके टाइम पे था? ये था आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम का। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर आपका ए, फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हु ऑफ द फॉलोइंग डिसिक्रेटेड द ज्वालामुखी टेम्पल एंड डिस्ट्रॉयड द जगन्नाथ पुरी टेम्पल। निम्नलिखित में से किसने ज्वालामुखी मंदिर का अपमान किया और जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट कर दिया था? इनमें से कौन था? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। जब यह जयनगर की तरफ बढ़ रहा था तो 1360 में इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया था, और जब ये नगरकोट की तरफ बढ़ रहा था तो उस टाइम पे इसने ज्वालामुखी टेम्पल का अपमान किया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर आपका ए, फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स याद दिलाता हूँ। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि हमने क्या किया है। हमने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। ये मॉक टेस्ट क्या है? ये आपकी प्रिपरेशन के लिए है। देखिए क्या हो रहा है, जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को और उनके साथ कुछ और क्वेश्चन जोड़ के हमने आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं। उसमें करना क्या होता है आपको? उसमें आपको सिंपल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको वहां से ओपन करिए। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन क्वेश्चन को आपको वहां पे अटेम्प्ट करना होता है। अब आपको क्या पता चलता है इससे कि अब आपने जो यहाँ पे पढ़ा है, जो भी समझा है, जो भी आपने याद रखा है, उसको वहां पे देखते हो कि आपको कितना याद है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मतलब आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी है, आप आगे बढ़िए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है तो उसको दोबारा पढ़िए और दोबारा वीडियो और दोबारा टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। तो ये आपके लिए एकदम फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ इसी का नहीं, अब तक जितने भी हम क्लासेस कर चुके हैं, ये हमारी चौथी क्लास है, आपको हर क्लास का मिल जाएगा। तो पहले वीडियो देखिए, क्वेश्चन समझिए, फिर उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, या दोबारा समझिए और दोबारा अटेम्प्ट दीजिए। इस तरह करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आपकी प्रिपरेशन पूरी रहेगी। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 93 क्वेश्चन जो कि हमारा द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज। दिल्ली सल्तनत का उद्धारकर्ता कौन था? तो ये था आपका घियासुद्दीन बलबान। कैसे? यह तब आया था जब राज इल्तुतमिश के बेटों के में था, और दिक्कत क्या थी कि उस टाइम पे विदेशी ताकतों का डर भी था। तो उस टाइम पे जो बचाया था वो घियासुद्दीन बलबान ने बचाया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, घियासुद्दीन बलबान इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 94 क्वेश्चन जो कि हमारा हु वाज नोन एज लख बख्श फॉर हिज मैग्नेमिटी। उनकी भव्यता के लिए लाख बख्श के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, ये लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाख का दान, लाखों का दान। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता। तो इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 95 क्वेश्चन जो कि हमारा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ट इन इंडिया वाज बिल्ट बाय। कुव्वत इज उल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत में निर्मित पहली मस्जिद के रूप में जाना जाता है, वह द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? याद हो तो ये मैंने शॉर्ट पॉइंट में बताया था, मैंने आपको शॉर्ट भी दिया था टॉपिक का, तो वहां पे मैंने बताया था कुव्वत उल इस्लाम नाम की जो पहली मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 96 क्वेश्चन जो कि हमारा चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स वर फाउंडेड बाय। चहलगानी जो 40 नॉवेल्स का समूह था, 40 कौन से नॉवल थे? ये 40 तुर्किश नॉवल थे। तो इसका आंसर क्या था? ये किसने करा था? ये करा था आपका इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, तो इल्तुतमिश इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 97 क्वेश्चन जो कि हमारा द पावर ऑफ चहलगानी वाज डिस्ट्रॉयड बाय। चहलगानी की शक्ति किसके द्वारा नष्ट की गई थी? देखिए अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो चहलगानी थी वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी। अभी जो पावर थी ये खत्म किसने करी थी? ये आपकी खत्म करी थी बलबान ने। देखिए क्या हुआ था, जब ये बढ़ रहे थे तो ये भाई इनके कारण कई साइड में पावर आ गई थी। तो 1266 में मतलब 1266 में बलबन ने इसको नष्ट किया था, तो मतलब खत्म किया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, बलबन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 98 क्वेश्चन जो कि हमारा हु कॉल्ड हिमसेल्फ जिल्ले इलाही। किसने खुद को जिल्ले इलाही कहा था? तो ये कहा था आपका बलबन ने। इसका मतलब क्या होता है? जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान की छाया। तो इसका आंसर है आपका सी, बलबन इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा जो हमने अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ा था वो यहाँ पे खत्म होता है। तो इसी में मैंने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर वीडियो में 2 पार्ट कवर करना चाहते हैं। तो वो हमारा एक पार्ट था, दूसरा पार्ट बढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट है हमारा विजयनगर अंपायर एंड भक्ति मूवमेंट, यानी विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन।
तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है फिर उसको करेंगे, तो उसमें हमारा जो हमारे वीडियो नंबर 4 है वो यहाँ पे खत्म होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है जो कि हमारा विजयनगर एम्पायर यानी भक्ति मूवमेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले नंबर आता है विजयनगर किंगडम। देखिए अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो वो आपका 1336 से 1580 तक के बीच का था। इसकी खोज, इसकी स्थापना हरिहरा और बुक्का ने करी थी, दोनों भाई थे। कब करी थी? 1336 में करी थी। ठीक, अब इसमें कुछ राजा आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला राजा जो आता है वो आता है आपका देवराय प्रथम, देवराय फर्स्ट। तुंगभद्रा नदी के पार एक बांध बनाया और इतालवी यात्री निकोलो डी कॉटी ने उनके दरबार में रूसी व्यापारी निकितिन से मुलाकात की थी। मतलब अगर मैं बताऊं तो देवराय वन में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक डैम बनाया था तुंगभद्रा नदी पे, और उसके बाद उनपे एक इटालियन ट्रैवलर मिलने आया था निकोलो डी कॉन्टी, जो बाद में आया था रशियन मर्चेंट निकितिन से, उसने मुलाकात करी थी वहां पे। तो हमारा अगला है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने क्या थी, सबसे बड़े सबसे महान शासक बोला गया था इन्हें। क्यों कहा गया था? जिसे कॉमनर्स द्वारा इंद्र के अवतार के रूप में देखा गया था। उन्हें गज बेटे का हाथी का शिकारी भी कहा जाता था, तो इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। अगला नाम आता है कृष्णदेव राय। इनका था 1509 से 1529 तक का। यहाँ थोड़ी सी गलती है, आप प्लीज वो ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 1509 है, ये है आपका 1509 से 1529 तक का था। इनको सबसे महान शासक कहा गया था। भाई देखिए क्या था इनका रीजन, क्या था? साहित्य के महान संरक्षण होने के कारण उन्हें अभिनव भोज, आधन पितामह और आधन भोज के नाम से भी जाना जाता था। मतलब इनको इतनी अच्छी नॉलेज थी, इतनी अच्छी लिटरेचर थे, इसलिए कहा गया था। अगला जिसमें इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका तालीकोटा की लड़ाई। कब हुई थी? ये हुई थी 1565 में। सदाशिव तुलुवा वंश के अंतिम शासक अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर के गठबंधन से हार गए थे। तो इस लड़ाई में ये हुआ था आपका। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में, हमारा विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब जो अगला इसमें हमने एक और बताया था, हमने क्या था, भक्ति। तो वो होता है हमारा डिवोशन। चलो भक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, डिवोशन क्या है आपका? इन द मेडिवल पीरियड द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्स ऑफ अलवर इन द साउथ। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू की गई थी। ठीक, रामानंद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता था वो रामानंद को जाता है। रामानंद वॉज born in Prayag. He popularized the devotion of Rama as an avatar of Vishnu. रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, जो आपके उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। ठीक, अगला आता है कबीर। कबीर emphasized on Hindu Muslim unity. His composition are collected in Bijak. He was the chief poet of the Nirguna Bhakti stream. कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं और वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, अगला नाम आता है गुरु नानक जी का। गुरु नानक वॉज born इन नानकाना साहिब। ही emphasized on हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। अगला आता है फोर वॉर्ड्स वर फाउंडेड बाय वैष्णव सेंट्स इन द साउथ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अद्वैता फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों ने 4 मतों की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारा किसमें आता था? ये सारा आता था डिवोशन, मतलब भक्ति में क्या क्या, मतलब किसने भक्ति स्टार्ट करी थी, सबसे पहले कौन गया था, किसने क्या किया था, तो ये सारा आपके भक्ति में आता है। तो जो अगला हमारा है वो है सूफी। सूफी के बारे में पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफीज वाज कॉल्ड सिलसिला। सूफियों का संगठन सिलसिला कहा जाता था। जो लोग उनसे शिक्षा लेते थे उन्हें हम मुरीद कहते थे। ठीक है, द फाउंडर ऑफ चिश्ती सेक्ट वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हिज मौजोलियम इज लोकेटेड इन अजमेर। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनका मकबरा अजमेर में स्थित है। अजमेर का है आपका, राजस्थान में। सम वर्क्स ऑफ बाबा फरीद आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ये हॉली बुक है, किसकी? सिखों की। तो उसमें कुछ शामिल है। देखिए ये जो आपने सूफी देखा, भक्ति देखा, ये क्या थे? ये तो भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। सूफी थोड़ा सा आप अगर बोलते तो इस्लामिक उसमें आ जाता है, तो सूफी अलग बताया गया है यहाँ पे। आप जो ये शॉर्ट नोट आप देखते हैं, आप इस क्या कीजिएगा, इस शॉर्ट नोट की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो उसको कहीं नोट कर लीजिए या तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप कभी भी रिवीजन पे आएंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इन शॉर्ट नोट को देखिए, वहां से पढ़िए, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो मैंने आपको बताना था, इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस पार्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था विजयनगर एम्पायर के बारे में, फिर हमने पढ़ा था भक्ति क्या है, फिर हमने पढ़ा था सूफी के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, जो कि हमारा विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी? ये करी थी आपकी 1336 में। किसने करी थी? हरिहरा और बुक्कानी, दोनों कौन थे? दोनों भाई थे। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, 1336 का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 100वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था कब करी थी और यहाँ पूछा किसने करी थी। तो ये करी थी आपके हरिहर एंड बुक्कानी, दोनों क्या थे? भाई थे। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, हरिहर एंड बुक्का इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हु सेड राम एंड रहीम आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम गॉड? किसने कहा राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम है? बताओ किसने कहा होगा? ये कहा था आपके कबीर ने। कबीर ने कहा था भी राम और रहीम दोनों एक ही है, क्योंकि ये दोनों से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। इसका आंसर क्या है आपका ए, कबीर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैता? किसके दर्शन को अद्वैत कहा गया था? तो ये थे आपके शंकराचार्य। इनके अनुसार दुनिया में सत्य के विभिन्न भाग हैं, मतलब कह सकते हो कि देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ट्रूथ, वो इन्होंने कहा था। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, शंकराचार्य इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द टर्म सूफी इज डेराइव्ड फ्रॉम? सूफी शब्द किससे लिया गया है? देखिए सूफी शब्द लिया गया है अ टाइप ऑफ गारमेंट, एक प्रकार का कपड़ा होता है। किस तरीके से? ये लिया गया सूफ से। सूफ का मतलब क्या होता है? वूल, ऊन। तो ये क्या है? ऊन क्या होता है? ऊन एक तरह का कपड़ा होता है। तो ये लिया गया सूफ से, SUF सूफ, यानी एक ऊन होता है इसका मतलब, उससे लिया गया है। तो इसका आंसर है बी, अ टाइप ऑफ गारमेंट इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया है, हमने आपके लिए कुछ करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं। देखिए कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC GD हो, ITBP हो, ट्रेडमैन हो या UPSC तक का लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, हमने आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमने करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने क्या किया है, आपको हम हर रोज 10 क्वेश्चन देंगे करंट अफेयर के। वो करंट अफेयर किसके ऊपर होंगे? वो आपके राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय हो सकते हैं, खेल संबंधी, अवार्ड संबंधी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंधी, वित्तीय संबंधी, उन विषयों पर होंगे। हर रोज आपको 10 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको करना क्या होता है, 10 क्वेश्चन को सिंपली आपको करने में 2 से 3 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। तो उनको आपको रोज सुबह रोज करना है। उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर तैयार रहेगा। आपको ना फिर बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ूं। अगर आप रेगुलर क्वेश्चन देते रहेंगे तो आपकी याद रहेगा कि हाँ हमने कुछ तैयारी कर रखी है। तो अब करना कैसे है, करंट अफेयर के लिए हमने क्या किया है, हमने एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर रोज लिंक मिल जाएगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। और कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट करके या जो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट दिया गया है वहां से पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 104th क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्पररी ऑफ नामदेव? निम्नलिखित में से कौन नामदेव का समकालीन था? वो थे आपके सेना। सेना जो थे ये आपके कंटेम्पररी ऑफ नामदेव, मतलब नामदेव के समकालीन थे। इसका आंसर क्या है आपका सी, सेना इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय? भक्ति आंदोलन सबसे पहले किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया गया था रामानंद के द्वारा। कब? 7th सेंचुरी में। और कहा किया गया था? ये किया गया था आपके साउथ में, 7वीं सदी में दक्षिणी भाग में रामानंद के द्वारा पहली बार भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसका आंसर क्या है आपका सी, रामानंद इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स रॉट द कमेंट्री ऑन वेदांता सूत्रास इन संस्कृत? निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने संस्कृत में वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था? तो ये लिखा था आपका वल्लभाचार्य ने। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, वल्लभाचार्य इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 107वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा द पायोनियर इन प्रीचिंग निर्गुणा भक्ति इन मेडिवल इंडिया वाज? मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति का प्रचार करने में अग्रणी कौन थे? तो वो थे आपके रामानंद। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, रामानंद इसका आंसर है। भाई इन्होंने बढ़ावा किया था, इन्होंने आगे बढ़ाया था कि भाई भक्ति मूवमेंट की तरफ लोग ज्वाइन करें, लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स रॉट बीजक? निम्न में से किसने भक्ति संतों ने बीजक लिखा था? तो ये लिखा था आपका कबीर ने। इसमें इनकी कई सारी कथाएं हैं, कई सारे इनके जो इन्होंने लेख लिखे थे वो सारे इसमें लिखे गए थे। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, कबीर इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच सिख गुरु वॉज बोर्न एट पटना? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में हुआ था आपके गुरु गोविंद सिंह जी का। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 5 जनवरी 1666 में। कहाँ पे? पटना में हुआ था। तो इसका आंसर क्या है आपका
डी गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि हमारा इस वीडियो का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा व्हाट वाज जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ द सूफीज। सूफियों की भाषा में जियारत क्या थी? तो जियारत क्या होती है? जियारत होती है आपकी पिलग्रिमेज टू द टॉम ऑफ सूफी सेंट फॉर सीकिंग बरकत, स्पिरिचुअल ग्रेस। बरकत, आध्यात्मिक कृपा मांगने के लिए सूफी संत के मकबरे का तीर्थ यात्रा। मतलब जो आप यात्रा करते हो ना, उनके जो मकबरे की यात्रा करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि बरकत होता है कि भाई आपको और ऊपर वाला आपको और सारी चीजें दे जो आपको चाहिए बरकत के लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए इसका आंसर है। जियारत इसी को बोलते हैं। तो यहाँ हमारा फोर्थ क्लास, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 4 थी, क्या थी हमारी? दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर, वो खत्म होती है। तो अगली वीडियो में हम जो करेंगे, अगली वीडियो में मेडिवल पीरियड को ही, मतलब जो हमारा मध्यकालीन भारत है उसी को बढ़ाएंगे। उसका एक और वीडियो आएगी, उसमें आप मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आखिरी मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट आया हो अब तक, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।